रैंकिंग, या इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रम व्यवस्थीकरण। क्रम व्यवस्थीकरण मतलब क्या है दोस्तों, उसके नाम से समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर किसी भी सीक्वेंस में अरेंज करना। अब किसे अरेंज करना, तो यहाँ पर हम पर्सन को अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम थिंग को अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्लेस को अरेंज कर सकते हैं। हमें जो भी अरेंज करने के लिए दिया जाएगा उन्हें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम अरेंज कर देंगे। या पर्टिकुलर जिस भी सीक्वेंस में हमें क्रम को अरेंज करना है, सीक्वेंस अरेंज करना है, उसमें हम अरेंज कर देंगे। जैसे कि बात करते हैं दोस्तों हम नंबरों की, तो हमें दोस्तों सिलेक्शन के लिए कट ऑफ मार्क के ऊपर नंबर चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, रैंकिंग कि पर्टिकुलर कोई भी एग्जाम जो हुई है उसके जो भी कट ऑफ मार्क्स आए हैं, मान लीजिए 141 आए हैं, तो इसके ऊपर हमें नंबर चाहिए या फिर 141 चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। क्लियर है, तो ये हो गई दोस्तों नंबरों की रैंकिंग। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों रैंकिंग को हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे, 2 पार्ट में। पहले पार्ट में पढ़ेंगे हम ऑर्डर और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे पोजीशन इन क्यू। अब दोस्तों ऑर्डर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो आइए देखिए एग्जाम में कौन कौन से ऑर्डर पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में पूछा जाता है आयु का ऑर्डर, भार का ऑर्डर, है ना, उसके बाद में आय, इनकम, कौन ज़्यादा कमाता है कौन कम कमाता है, किसका भार ज़्यादा है किसका भार कम है, किसकी उम्र ज़्यादा है किसकी उम्र कम है, ठीक है, किसके नंबर ज़्यादा है किसके नंबर कम आए, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये सभी दोस्तों क्या कहलाते हैं, ऑर्डर। और उसके बाद बारी आती है दोस्तों किसकी, पोजीशन इन क्यू की, मतलब पंक्ति में स्थान। इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, पंक्ति में स्थान। आपने देखेंगे दोस्तों इसके क्वेश्चन पंक्ति में स्थान के, कोई व्यक्ति है जिसका दाएं से स्थान 10वां है, बाएं से स्थान 12वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे पार्ट 2 में, मतलब पोजीशन इन क्यू में। तो आइए पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 पर, मतलब ऑर्डर पर। चलिए शुरू करते हैं ऑर्डर। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसे अरेंज करने के दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं और आपने देखे भी होंगे। बहुत से लोग साइन से पढ़ते हैं, ये वाले साइन से, बहुत से लोग लाइनों से पढ़ते हैं, ये लाइन छोटी ये लाइन बड़ी कर दी, ठीक है। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड रैंकिंग फॉलो करेंगे, मतलब कैसी, यहाँ पर जितने भी सीक्वेंस हमें दिए जाएंगे उसमें जिस व्यक्ति की एक्यूरेसी ज्यादा होगी उसका नाम हम लिखेंगे ऊपर, और जिस व्यक्ति की एक्यूरेसी कम होगी उसका नाम लिखेंगे नीचे। क्लियर है, जैसा कि अधिकतर सभी जगह होता है, ठीक है। चलिए आइए देखिए कैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, ABCDE 5 लोग जिनमें प्रत्येक की अलग अलग उम्र है। 5 लोग हैं, सबकी क्या है, अलग अलग उम्र। फिर यहां से पढ़ते हैं, देखिए यहां पर हमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है A B से बड़ा है परंतु C से छोटा है। चलिए आइए इसे अरेंज करते हैं। तो देखिए हमने अभी यहां पर क्या पढ़ा था कि जो भी एक्यूरेसी में ज्यादा होगा उसे ऊपर लिखेंगे, जो भी एक्यूरेसी में कम होगा उसे कहां लिखेंगे, नीचे। तो यहां पर पहला पॉइंट पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि A जो है वह B से बड़ा है, तो पहले इतना ही बना लेते हैं कि A जो है वह B से बड़ा है, तो B के कहां बनेगा दोस्तों, ऊपर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। परंतु C से छोटा है। A जो है वह B से तो बड़ा है दोस्तों, परंतु C से क्या है, छोटा है, तो C के कहां बनेगा, नीचे। क्लियर है, जो बड़ा है उसको ऊपर लिखना है, जो छोटा है उसको नीचे लिखना है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है D C से बड़ा है। अब D फॉर डॉक्टर किससे बड़ा है दोस्तों, C से, तो C के कहां बन जाएगा, ऊपर साइड। क्लियर है, क्योंकि D बड़ा है किससे, C से। आगे बढ़े, परंतु E से छोटा है। D जो है वह C से तो बड़ा है परंतु E से क्या है दोस्तों, छोटा, तो D कहां बनेगा, E के नीचे। तो यहां पर देखिए ये 5 पर्सन जम गए, ABCDE। क्लियर है, अब यहां पर दोस्तों क्रम में सबसे बड़ा कौन हो गया, E, सबसे छोटा कौन हो गया, B। यदि बात करें दूसरा बड़ा व्यक्ति कौन है, तो D है। यदि बात करें दूसरा छोटा व्यक्ति कौन है, तो A है। और C से बड़े कितने लोग, 2 लोग। C से छोटे कितने लोग, 2 लोग। आइए देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है क्रम में सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए क्रम में सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, E, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, E। क्लियर है, और दूसरा क्या बोला है, क्रम में सबसे छोटा कौन है, तो इस पूरे सीक्वेंस में सबसे छोटा कौन दिख रहा है दोस्तों, B। तो यहां पर हमारा सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, B। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, सिंपल था। अभी दोस्तों हम यहां पर पहले बेसिक पढ़ रहे हैं, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इसका लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। वैसे इस चैप्टर में दोस्तों क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट ही आते हैं और आसानी से बन जाएंगे। एक बार आपको सीक्वेंस अरेंज करना बन गया, उसके बाद में आपको क्वेश्चन लगाना बिल्कुल ही आसान होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मित्र महेश, करण, अभिषेक, ऋतिक, यश, सभी की अलग अलग लंबाई है। तो यहां पर हमें लंबाई का सीक्वेंस अरेंज करना है, मतलब जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसका नाम हम ऊपर लिखेंगे और जिसकी लंबाई कम होगी उसका नाम हम नीचे लिखेंगे। क्लियर है, चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 मित्रों में महेश करण से लंबा है परंतु यश से नहीं। 5 जो मित्र हैं दोस्तों उसमें महेश जो है वह करण से लंबा है। आइए इतना इतना अरेंज करते हैं। महेश जो है वह करण से लंबा है, तो महेश करण से क्या हो गया दोस्तों, लंबा। परंतु आगे क्या लिखा है, परंतु यश से नहीं। महेश जो है वह करण से तो लंबा है परंतु यश से नहीं,
मतलब यश से क्या है, छोटा है। ठीक है, कि आप आपके भाई से तो लंबे हो परंतु आपके पापा से नहीं, मतलब आपके भाई से लंबे हो परंतु पापा से नहीं। उसी प्रकार से महेश करण से तो लंबा है परंतु यश से नहीं। आगे बढ़ते हैं, ऋतिक यश से लंबा है परंतु अभिषेक से नहीं। ऋतिक जो है वह यश से लंबा है। अब ऋतिक यदि दोस्तों यश से लंबा है तो कहां बनेगा, यश के ऊपर साइड, कि ऋतिक जो है वह यश से तो लंबा है परंतु किससे नहीं दोस्तों, अभिषेक से नहीं। तो यहां पर कौन आ जाएगा दोस्तों, अभिषेक। क्लियर है, ऋतिक यश से लंबा हो गया परंतु अभिषेक से नहीं। तो ये बन गया हमारा पूरा सीक्वेंस। सबसे लंबा हो गया अभिषेक, फिर उससे छोटा ऋतिक, फिर उससे छोटा यश, फिर उससे छोटा महेश और सबसे छोटा कौन हो गया, करण। आइए सवाल पर देखते हैं। पहला सवाल है, क्रम में दूसरा लंबा व्यक्ति कौन है। तो देखिए दूसरा लंबा व्यक्ति पूछा है, तो यहां पर दूसरा लंबा व्यक्ति कौन है दोस्तों, ऋतिक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा, ऋतिक। क्लियर है, चलिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रम में सबसे छोटा कौन है। तो क्रम में सबसे छोटा दोस्तों कौन है, करण। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करण। क्लियर है, अरेंज करना आया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCDE 5 लोग जिनमें प्रत्येक की अलग अलग आय है। अब यहां पर दोस्तों इनकम का सीक्वेंस हमें दिया है। ठीक है, आय का जो है सीक्वेंस दिया है। अब जो ज्यादा कमाएगा दोस्तों हम उसे ऊपर लिखेंगे और जो कम कमाएगा उसका नाम कहां लिखेंगे, नीचे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, B A और C से ज्यादा कमाता है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, पॉइंट घुमा के दिया है। B जो है वह A और C से ज्यादा कमाता है। तो दोस्तों एक से ज्यादा कमाता है कि दोनों से, दोनों से ही ज्यादा कमाता है। देखिए इसे कैसे बनाएंगे, B जो है वह A/C दोनों से ही क्या कमाता है, ज्यादा कमाता है। अब यहां पर हमने इन दोनों को साथ में क्यों रखा है दोस्तों, क्योंकि पहले पॉइंट से हमें यह मालूम नहीं पड़ रहा कि A ज्यादा कमाता है C से या फिर C ज्यादा कमाता है A से, परंतु हमें केवल यह मालूम है कि B जो है वह इन दोनों से ही ज्यादा कमाता है, इसलिए हमने कहा रख दिया इनको अभी साथ में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, D केवल E से कम कमाता है। D जो है वह केवल E से कम कमाता है। किन लोगों में, इन 5 लोगों में। ठीक है, जैसे मैं यदि आपसे बोल दूं कि आप जो हैं वो आपके घर में केवल आपके पापा से ही कम कमाते हैं और किसी से कम कमा रहे हैं क्या दोस्तों, नहीं, केवल किससे कम कमा रहे हैं, पापा से। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन हो जाएगा, पापा। सेकंड नंबर पे कौन हो जाएंगे, आप। क्लियर है। उसी प्रकार से यहां पर दोस्तों D जो है वह केवल E से कम कमाता है। तो क्या बन जाएगा सीक्वेंस, D जो है वह केवल और केवल किससे कम कमाएगा, E से, और किसी से कम कमाएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है, केवल। केवल वाले पॉइंट को दोस्तों ध्यान से पढ़ें, यह पॉइंट उलझाता भी है और सुलझाता भी है, सिटिंग अरेंजमेंट में भी और रैंकिंग में भी और पजल में भी। क्लियर है, चलिए। तो यहां पर बन गया सीक्वेंस, आगे और कोई पॉइंट दिया नहीं है। अब यहां पर दोस्तों A और C की जगह फिक्स नहीं हो पाई है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट से हमें A और C की जगह मालूम नहीं पड़ पा रही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रम में सबसे ज्यादा कौन कमाता है। तो यह तो बिल्कुल सिंपल है कि सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है, E। तो यहां पर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, E। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्रम में सबसे कम कौन कमाता है। अब यहां पर यदि क्वेश्चन पूछा है कि क्रम में सबसे कम कौन कमाता है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, A। आंसर क्या होगा, A या C, क्योंकि क्लियर नहीं है कि कौन ज्यादा कमा रहा है और कौन कम कमा रहा है A और C में। ठीक है, तो सबसे कम कमाने वाला कौन हो गया दोस्तों, A या C। अब यहां पर दोस्तों आपको मैं एक कंसेप्ट और सिखा रहा हूं, उसे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए या पूछ लिया जाए कि दूसरा व्यक्ति जो है कौन है जो कम कमाता है, दूसरा कम कमाने वाला व्यक्ति, जो दूसरा कम कमाने वाला व्यक्ति वह कौन है, तो उसका आंसर भी दोस्तों क्या होगा, A या C। ठीक है, सबसे कम कमा रहा है वो भी A या C, और दूसरा कम कमा रहा है वो भी क्या होगा दोस्तों, A या C। यहां पर बहुत से लोग गलती करते हैं। आइए देखिए कैसे, ये आंसर कैसे आएगा। ठीक है, यहां पर हम इसके पॉसिबल सीक्वेंस बना लेते हैं, मतलब संभावित क्रम क्या क्या अरेंज हो सकता है। देखिए एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि E D B। अब यहां पर मान लेते हैं हम कि A ज्यादा कमाता है C से, तो यदि A ज्यादा कमाता है C से तो C के ऊपर A बन जाएगा। ठीक है, और एक संभावना क्या हो सकती है, E D B। अब मान लेते हैं हम जो C है वह ज्यादा कमाता है किससे, A से। दोस्तों केवल यही 2 संभावनाएं हो सकती हैं इस सीक्वेंस की। तो यहां पर ध्यान दीजिए, नीचे दोस्तों कितने लोग हैं, 2 लोग, तो इन्हें नीचे से कितनी सीट चाहिए पड़ेंगी, 2 सीट। यदि हम इन्हें अलग अलग करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक लास्ट सीट पे बैठेगा, जैसे कि यहां पर आइदर और लग रहा है, और सेकंड लास्ट सीट पे भी इन दोनों में से कोई एक बैठेगा। नीचे 2 लोग हैं तो 2 सीट घेरेंगे, तो ध्यान रखेंगे सबसे कम कमाने वाला भी कौन होगा, A या C, और दूसरा कम कमाने वाला भी कौन होगा दोस्तों, A या C। ठीक है।